सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विथ आरके में। आज की चर्चा हम जो करेंगे वो जो है सस्य विज्ञान की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको। और जो आज जो हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो सरसों, तिल, कुसुम के बारे में। और आप जो है परिचर्चा में अंत तक जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि इन फसलों से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से घुमा फिरा करके आते हैं, इसके बारे में बताऊँगा। तो आप परिचर्चा में बने रहें। तो सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सिसमम इंडिकम, रिसिनस कुमिनस, कार्थेम टिंक्टोरियस, ब्रेस्का जुन्सिया। तो ये जो आप ऑप्शन आपका सही होगा ये होगा ब्रेस्का जुन्सिया। चूँकि ब्रेस्का जुन्सिया जो है ये भारतीय सरसों का नाम है। और आप जो है इसमें कई वर्गीकरण है इसका, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले जो ये तीनों है मैं ये बता दूं आपको कि ये किसके वनस्पतिक नाम है और इनकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो रिसिनस सिसमम इंडिका जो है ये जो है तिल का वनस्पतिक नाम जो है सिसमम इंडिकम है। इसकी उत्पत्ति स्थान जो है वो अफ्रीका है। कहाँ है? अफ्रीका। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। और ये जो फैमिली इसका है पेडालिएसी। इसकी फैमिली क्या है? पेडालिएसी। इसकी फैमिली जो है पेडालिएसी है। ठीक है। सिसमम इंडिकम तिल का जो साइंटिफिक नेम है, उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका है। पेडालिएसी इसकी फैमिली है। रिसिनस कुमिनस जो है वो अरंडी है। ये किसका है? अरंडी का साइंटिफिक नेम है। इसकी जो फैमिली है यूफोरबिएसी। अरंडी का जो फैमिली है यूफोरबिएसी है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इथियोपिया। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इथियोपिया है। तीसरा है कार्थेम टिंक्टोरियस। ये जो है इसको क्या कहते हैं? कुसुम का साइंटिफिक नेम है। किसका है? कुसुम का साइंटिफिक नेम। ये इसकी फैमिली जो है कंपोजिटी फैमिली का है। ठीक है। कार्थेम टिंक्टोरियस जो है इसकी फैमिली जो है कंपोजिटी है। ब्रेस्का जुन्सिया ये इसकी क्रूसीफेरी फैमिली है। और उत्पत्ति स्थान इसका है उत्पत्ति स्थान इसका है दक्षिण पश्चिम एशिया। इसका दक्षिण पश्चिम एशिया है। और सेकंड उत्पत्ति स्थान इसको कहा जाता है चीन व भारत। क्या? चीन व भारत। इसका सेकंड उत्पत्ति स्थान चीन व भारत। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे जो है सरसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊंगा। सरसों का वर्गीकरण सरसों का वर्गीकरण जो है इंडियन मस्टर्ड। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका जुन्सिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका जुन्सिया। इसे जो है रायड़ा, लाहा आदि नाम से जाना जाता है। ठीक है। सरसों का इंडियन मस्टर्ड ब्रासिका जुन्सिया, इसे रायड़ा, लाहा आदि नाम से जाना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए।
बनारसी राई, बनारसी राई साइंटिफिक नेम का इसका है ब्रासिका नाइग्रा। इसको मसाला के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, बनारसी राई इसका साइंटिफिक नेम जो है ब्रासिका नाइग्रा, इसको मसाले के लिए प्रयुक्त करते हैं। पहाड़ी राई का क्या साइंटिफिक नेम? ब्रासिका रुगोसा। पहाड़ी राई को कहते हैं ब्रासिका रुगोसा। अब इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। पीली सरसों, ब्रासिका कंपस, ब्रासिका कंप्रेस्टिज। ठीक है, ब्रासिका कंप्रेस्टिज। वैरायटी इसकी क्या है? वैरायटी इसकी होगी पीली सरसों, पीली सरसों। आप इसको नोट करते जाइए। काली सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कंप्रेस्टिज। वैरायटी काली व भूरी सरसों। ठीक है, काली व भूरी, वैरायटी काली व, इसकी वैरायटी जो है पीली सरसों, इसकी वैरायटी काली व भूरी सरसों। भारत में मुख्यतः इसी को उगाया जाता है, जो ब्रासिका जुन्सिया है। ब्रासिका जुन्सिया को भारत में मुख्यतः रूप से ब्रासिका जुन्सिया को उगाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मिटा दे, जगह कवर करता है। भारत में राजस्थान उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान का उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। किसके? सरसों में। सरसों के तेल में तीव्र गंध जो है, सरसों के तेल में तीव्र गंध जो है एलील आइसोथियोसाइनेट। किसके? आइसोथियोसाइनेट एल्कलाइड एल्केलाइड जो है, एल्केलाइड
जो सिनीग्रीन नामक जो सिनीग्रीन नामक ग्लूकोसेट से ग्लूकोसेनेट, सेट नहीं होगा उसको, सेनेट होगा, ग्लूकोसेनेट से उत्पन्न होता है। ठीक है, भारत में राजस्थान उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों के तेल में तीव्र गंध क्यों आती है, तो वो आती है आइसोथियोसाइनेट एल्कलॉइड जो सिनीग्रीन नामक ग्लूकोसेनेट से प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा नहीं रहेगा आंसर में, आंसर जो आएगा वो आइसोथियोसाइनेट, आप इसको याद कर लीजिए कि आइसोथियोसाइनेट के कारण जो है उसमें गंध आती है। ठीक है, चरपराहट होता है उसमें। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण जो है हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको मैं ज़्यादा मटेरियल दे सकूँ और वीडियो बड़ी ना होने पाए। इसमें सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण यह हृदय रोगी के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोसिनेट की मात्रा सरसों के तेल में क्या है, ग्लूकोसिनेट की मात्रा 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सरसों के तेल में यूरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण हृदय के रोगियों के लिए मतलब इसको मना किया जाता है, नुकसान पहुंचाता है। और इसमें जो है ग्लूकोसिनेट की मात्रा जो होती है 0.5% से ज़्यादा नहीं पानी मिलना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये इसके कारण जो है घेंघा रोग होता है। क्या, घेंघा रोग का कारण ग्लूकोसिनेट जो है घेंघा रोग का कारण होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ड्राप्सी क्या होता है, ड्राप्सी रोग जब सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज को मिश्रण करके तेल पिराई की जाती है। तो सरसों के तेल में जब सत्यानाशी के बीज को सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज को मिला करके तेल की पिराई कर देते हैं, तो ड्राप्सी नामक रोग एक हो जाता है, जो बहुत ही घातक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
सरसों का फल सिल्कुआ, क्या सिल्कुआ कहलाता है। यह पाला के प्रति संवेदनशील है। सरसों के फल को सिल्कुआ कहा जाता है। यह पाला के प्रति संवेदनशील है। यह पाला के प्रति संवेदनशील है। केनोला, केनोला सरसों, केनोला सरसों की डबल, केनोला सरसों की डबल जीरो, क्या है, डबल जीरो किस्म है। सरसों का फल सिल्कुआ कहलाता है। यह पाला के प्रति संवेदनशील है। और केनोला जो है सरसों की डबल जीरो किस्म है। दो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन ये फिर मैं जब कीट जो है इंसेक्ट और रोग के बारे में जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो है ये आरा मक्खी, आरा मक्खी जो है सरसों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और मुश्किल से जब 20 जर्मिनेशन के बाद ही ये नुकसान सपर चट कर जाती है खा करके। और एक होता है माहू, जिसको एफिड भी कहते हैं। ये दोनों कीड़े जो है सरसों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इसको मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ हम लिखाते नहीं हैं, लेकिन आप जो है उसको लिखते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए, ठीक है। अब अरंडी, प्रश्न नंबर 2, गलती से 2 हो गया था, इसको उसको 1 कर लीजिएगा, ये 2 है। अरंडी, अरंडी का बीज दर, बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होता है, क्या होता है। ए, बी, सी, क्या होता है 4 से 6, उसके बाद 12 से 15, 12 से 15, 12 से 15, 3 से 4, और जो है 15 से 20, और जो है 10 से 15, ठीक है। तो सूरजमुखी, अरंडी, सॉरी, अरंडी का जो बीज प्रति हेक्टेयर होता है ये 4 से 6, 12 से 15, 3 से 4, 15 से 20, 10 से 15। तो आपका आंसर सही होगा बी, 12 से 15 केजी जो है अरंडी का बीज दर होता है। ये 4 से 6 किसका है, सरसों, किसका है, सरसों। और 3 से 4 केजी जो है वो तिल का, ये 3 से 4 केजी तिल का। और ये 15 से 20 जो है ये असिंचित दशा में किसकी है, कुसुम का। और ये सिंचित दशा में, सिंचित दशा में किसकी है, कुसुम की, कुसुम की है। और मैं आपको ये बता दूं कि क्षेत्र उत्पादन में जो है प्रथम स्थान, ये अरंडी के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ब्राजील का है, सेकंड स्थान जो है भारत का है। लेकिन भारत का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान, इसको भी आप नोट करिए। इसको नोट करने के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अरंडी में, अरंडी में रिसेन नामक
विषैला पदार्थ मिलता है। अरंडी में जो है, अरंडी में रिसेन नामक विषैला पदार्थ मिलता है, जिसके कारण इसकी खली जो है पशुओं को नहीं खिलाई जाती है। क्या है? मिलता है, जिसके कारण पशुओं को इसकी खली नहीं खिलाई जाती है। आप नोट करते जाइए। इसमें जो है ऋषि क्या है? इसमें ऋषिनोलिक अम्ल कितना मिलता है? 90% तक। कितना? 90% तक पाया जाता है। कितना? ऋषिनोलिक अम्ल जो है 90% तक पाया जाता है। यह जो है स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में इसका तेल प्रयोग किया जाता है। जैसे मशीनों के लिए जो है लुब्रिकेंट होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। तो इसका पुष्पकर्म जो है, पुष्पकर्म रेशम कहलाता है। ठीक है, इसका जो पुष्पकर्म होता है वो रेशम कहलाता है। और फल जो है कैप्सूल कहलाता है, क्योंकि ये चटक के फूटता है और अपने दूर जाके गिरता है। कैप्सूल फल के बारे में मैंने आपको बता दिया। फल कैप्सूल कहलाता है। ये जो है परपरागित फसल परपरागित है। ठीक है, इसमें जो है नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। यह जो द्विलिंगाश्रयी पौधा है, क्या है? द्विलिंगाश्रयी यानी मोनोसियस है। ठीक है, पुष्पकर्म को रेशम कहलाता है, कभी कभी पूछ लेता है। फल कैप्सूल कहलाता है, परपरागित फसल है। नर तथा मादा पुष्प, ये मादा मैं लिखना भूल गया। मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसको इस जिस पे नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं उसको मोनोसियस या द्विलिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तिल की फसल में सघनता क्या होती है? नंबर ए, तिल की फसल सघनता क्या होती है? तो आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए, मैं भूल गया आपको बताना। जो अरंडी की हाइब्रिड जो है सीड रेट 5 किलो केजी पर हेक्टेयर लगती है। कितना? 5 केजी पर हेक्टेयर जो है अरंडी की जो है लगती है। ठीक है, 30 गुणे 10 और 30 गुणे 10 और 45 गुणे 10। ठीक है, सी जो है 60 गुणे 45 और 90 गुणे 45। तो कह रहा है कि तिल की जो फसल सघनता क्या होती है।
तो 30 गुणे 10, 30 गुणे 10, 45 गुणे 10, 60 गुणे 45, 90 गुणे 45। ठीक है, तो ये जो है 52, ये आपका आंसर सही होगा ए। 30 गुणे 10 जो है तिल की है, और ये जो है किसका, सरसों, ये किसकी है, ये जो है अरंडी का है। किसका है, अरंडी। ये जो दो इसलिए है कि 30 गुणे 10 तो 45 गुणे 10 ये सरसों का है, तो ये पीली का है और ये काली का है। ठीक है, ये पीली राई का, ये राई का, काली का। ठीक है, ये जो है बावनी प्रजाति, ये किसकी है, बावनी का, ये बावनी और ये सामान्य का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तिल जो है तिलहनी फसलों की रानी कही जाती है। क्या कही जाती है, तिलहनी फसलों की रानी तिल को कहा जाता है। इसका फल क्या है, फल कैप्सूल, इसका भी फल जो है कैप्सूल है। पुष्पकर्म इसका भी रेशम, पुष्पकर्म रेशम, पुष्पकर्म जो है रेशम। स्वपरागित, स्वपरागित फसल, स्वपरागित फसल। ठीक है, ये जो है विश्व में, मैं आपको बता दे रहा हूं, विश्व में भारत उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता है, और भारत में जो है राजस्थान जो है प्रथम स्थान रखता है। विश्व में भारत उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान, और भारत में राजस्थान का उत्पादन तथा क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। किसका, तिल का। ठीक है, तिल। अब इसको नोट कर लीजिए, तब मैं बता देता हूं एक लाइन और। तिल के तेल में सेसामोल, क्या, तेल में सेसामोल, तिल के तेल में सेसामोल नामक एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिस कारण तिल के तेल में सेसामोल नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसके कारण तेल को अधिक दिनों तक परिरक्षित रखा जा सकता है, रहता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कुसुम के तेल में कितना %, कुसुम के बीज में कितना प्रतिशत
तेल पाया जाता है। ठीक है, ए 50%, बी आपका जो है 32%, सी आपका जो है 45 से 47%, डी आपका जो है 40 से 42%। ठीक है, कुसुम के बीज में कितना परसेंट तेल पाया जाता है? तो ए है 50%, बी है 32%, सी है 45 से 47%, डी है 40 से 42%। तो आपका आंसर जो सही होगा वो बी सही होगा। कुसुम के बीज में तेल जो है 32% पाया जाता है। 50% जो है किसमें पाया जाता है? वो तिल में, और 45 से 47% अरंडी में। ठीक है, अरंडी में, और 40 से 42% जो है सरसों में। किसमें? सरसों में। 40 से 42% सरसों में, तिल में जो 50%, और जो है कुसुम में जो है 32%, अरंडी में 45 से 47%, सरसों में 40 से 42%। आप इसको नोट कर लीजिए। कुसुम के तेल में लिनोलिक अम्ल 78% पाया जाता है। बहुत जबरदस्त पाया जाता है। तक पाया जाता है। कुसुम के तेल में लिनोलिक अम्ल 78% तक पाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए यह जो है लिनोलिक अम्ल जो है हृदय रोगियों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए जो है कुसुम का तेल जो है इसमें लिनोलिक अम्ल जो है 78% पाया जाता है। इसलिए इसमें जो है ये हृदय रोगियों के लिए सही होता है। बहुत उपयुक्त तेल है, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त तेल है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, कुसुम के पुष्पकर्म को कार्मिन कहते हैं। कुसुम के पुष्प कर्म को कार्मिन कहते हैं। कुसुम के पुष्प को क्या कहते हैं? कार्मिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्मिन कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कुसुम के पुष्प को कार्मिन कहते हैं। इसमें जो है लिनोलिक अम्ल जो 78% तक पाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो ये जो एग्रोनॉमी के सस्य विज्ञान के जो आपके तिलहनी फसल हैं, उसमें केवल सूरजमुखी एक ऐसा बचा है फसल, जो उसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा नहीं की है। कल मैं उसके बारे में परिचर्चा कर दूंगा, उसका प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। तो आज जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया, कल और आज मिला करके मैंने तिलहन की लगभग सारी फसल खत्म कर दी है, केवल सूरजमुखी को छोड़ करके। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।